सो हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने वीडियो में मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज उसकी यूनिट्स करते हैं। यूनिट्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W2 से। W2 मीन्स जो हमारा सोल्यूट है उसका वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सो वेट को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम पर मोल से। अब इसके लिए इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी यूनिट्स निकल जाएंगे। जैसे 1 ग्राम है, वेट की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास की वैल्यू ग्राम पर मोल 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल होने के बाद जो हमारा मोल है और ये जो वॉल्यूम इन लीटर है ये इन्वर्स हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारी मोलैरिटी है उसकी यूनिट्स आ गई है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल करना है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूले में किया था, जब हमें यहाँ पे वॉल्यूम गिवन हो ml में तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है जिसमें 1000 हमारा अबव में चला जाता है। ठीक है, सो वेट ऑफ सोल्यूट हमें कितना गिवन है 40 और मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे एंड ये फॉर्मूला में 1000 हमारा ऊपर जाएगा और वॉल्यूम इन सोल्यूशन जो हमें ml में गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। सो मोलर मास जो हमारा सोडियम है उसका मोलर मास 23 होता है और जो ऑक्सीजन है उसका 16 और हाइड्रोजन का 1। सो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 40। ये वेट ऑफ सोल्यूट 40 यहाँ पे लिखेंगे और फिर मोलर मास वैल्यू पुट कर देंगे तो ये सब कैंसिल होके जो हमारी मोलैरिटी आएगी 4 मोल्स पर लीटर। Find molarity of 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला लिखेंगे मोलैरिटी का, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वो लीटर में प्रेजेंट होगी तो लीटर में लिखेंगे, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब में। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, वही 1 लीटर होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मींस 1 लीटर में 1000 ml भी होंगे और 1 लीटर में क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे और जो हमारा 1000 है वो अबव में जाएगा 500। और वेट ऑफ सोल्यूट हम लिखेंगे कितना गिवन है 4.9 और मोलर मास इसके लिए पहले कैलकुलेट करना होगा। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, जैसे यहाँ पे H2 हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है 2 और मोलर हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस सल्फर का मोलर मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है 4 और इसका होता है 16। तो जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हमारा आएगा 98 ग्राम। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 98 डिवाइडेड बाई 500। अब इसको कैंसिल आउट करो, 5 2 पे किए गया और इस पॉइंट के लिए यहाँ पे 10 लिखेंगे कैंसिल और 49 1 और ये हो जाएगा इस पे 2 पे वैल्यू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल तो हमारी जो वैल्यू बचेगी 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 0.1। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो मोलैरिटी की वैल्यू आई है वो कितना है 0.1 मोल्स प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब पहले हमने किया मोलैरिटी, वहाँ पे यहाँ डिफरेंस क्या है आर और एल। ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है आर और एल का, यहाँ पे ये है मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो हमारा मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स कितने में प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट और जो मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट कितने में थे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट इसका फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं N2 से और वेट W1 इन किलोग्राम, W2 मोलर मास और W1, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा W2 वेट ऑफ सोल्यूट M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1 अपॉन W1 मींस दिस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये इसका वेट है। ठीक है,
तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला इस केस में अगर हमें वैल्यू केजी में गिवन है न्यूमेरिकल में तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर वैल्यू हमें गिवन है ग्राम में तो हमें उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे 1/1000 केजी। तो इसमें केजी की वैल्यू पुट करेंगे, वेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000 और वेट इन ग्राम। अगर क्वेश्चन में वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में गिवन है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है वहां पे। अब इसकी यूनिट्स निकालते हैं। यूनिट्स के लिए वेट ऑफ सोल्यूट जो हमारा है उसकी क्या है, वो कितना मीन्स वो ग्राम में गिवन होगी उसकी वैल्यू, तो उसको ग्राम में लिखेंगे। और मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल, वैल्यू पुट कर देंगे वेट की ग्राम ग्राम पर मोल, और 1000 अगर वो ग्राम में किलोग्राम में अगर वैल्यू ले रहे हैं तो केजी यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे यूनिट्स के केस में, यहाँ पे 1000 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम किलोग्राम में यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ग्राम से ग्राम कैंसिल और ये मोल हमारा ऐसे रह जाएगा, मोल बचेगा यहाँ पे, और जो ये केजी है वो इनवर्स में जाएगा। तो मोलैलिटी की हमारी ये यूनिट्स निकल गई, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल केजी इनवर्स। ठीक है, ये हमारी मोलैलिटी की यूनिट्स है। अब एक पेपर में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है इस पे, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो हमारी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, और मोलैरिटी है वो डिपेंड करती है। अब क्यों ये डिफरेंस होता है इसको हम समझते हैं। जैसे जो मोलैलिटी के केस में जो मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं वो केजी में लेते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम है जो हमारी वो हीट अप करने पे या टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है। और जो मास है वो कांस्टेंट रहता है, मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज का। ठीक है, अब जैसे कोई मास कोई इंसान है उसका वेट है 50 या 55 kg, अब उसको 20 डिग्री टेम्परेचर पे रखो या 50 डिग्री टेम्परेचर पे रखो तो उसका जो मास है उसकी बॉडी का वो चेंज नहीं होगा। बट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम किसी आपने 1 लीटर है, ठीक है, वो किसी बीकर में आपने उसको रखा और उसको टेम्परेचर मिला तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी, उसका लेवल इंक्रीज होगा। अब इसको एग्जांपल से करते हैं। अब जैसे मोलैलिटी और मोलैरिटी वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमारा कोई बीकर है, ठीक है, ये हमारा बीकर है। अब इसके अंदर जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स, फॉर एग्जांपल हमारे नंबर ऑफ मोल्स 2 kg ऑफ शुगर है दोनों के केस में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। वेट कितना है 1 kg ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो हमारा सोल्यूट प्रेजेंट होगा और जो सोलवेंट यहाँ पे 1 kg में प्रेजेंट होगा ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो अगर अब इसको हीट अप करेंगे तो यहाँ पे जो मास है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे नॉर्मल मोलैरिटी के केस में 2 kg ऑफ शुगर है और वो प्रेजेंट कितना है 1 लीटर ऑफ वाटर में। अगर आप इसको हीट करोगे, टेम्परेचर दोगे, इंक्रीज करोगे इसका टेम्परेचर, जो वॉल्यूम है अगर वॉल्यूम यहाँ पे पहले इतनी प्रेजेंट है 1 लीटर में, उसको हीट करने से जो इसके मॉलिक्यूल्स है वो अप होंगे, हाई हो जाएंगे, मीन्स उनको हीट मिलेगी, वो ऊपर की तरफ आएंगे, बॉईल हो गया कुछ भी, तो इसकी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई, इस लेवल से इस लेवल तक इंक्रीज हुई। वही आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज। मीन्स जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं वो हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन लेंगे, ओपन सिस्टम में तो क्या होगा, जो हमारा वेट ऑफ ये सॉल्वेंट है उसकी वैल्यू मीन्स 1 kg से वो बॉयल होके इवेपोरेट होके उसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी। 1 kg ऑफ वाटर है, अगर हमने ओपन सिस्टम लिया तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन हमें क्या लेना है, हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज। क्लोज होने के बाद आप इसको कितना भी हीट अप करो, जो इसके वेपर्स बनेंगे वो सब इसमें ही, जैसे यहाँ पे हमारा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर है, ठीक है, अब इसको कितना भी हीट अप करो, सिस्टम क्लोज होगा तो इसके वेपर्स बनेंगे और वो कंडेंस होके वापस इसमें ही नीचे ऐसे बीकर में ही जाएंगे, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ध्यान रखना है, हमें क्लोज सिस्टम लेना है, ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो हमारी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ हमारा चेंज हो जाता है।
मीन्स इसका लेवल इंक्रीज होता है। वही अगर आप इसका वेट करके देखोगे तो हमारा 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट है, हीट अप होने के बाद भी अगर आप उसका वेट करोगे तो 1 केजी ही हमें मिलेगा। बिफोर हीट करने से पहले भी वो 1 केजी था और उसको टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसके बाद अगर हम उसका वेट करेंगे तब भी वो हमारा 1 केजी ही मिलेगा। तो ऐसे हमारी मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, बट जो मोलैरिटी है उसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं मोलैलिटी का। जैसे 7.45 ग्राम ऑफ KCl was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इस केस में हम जो गिवन मास है KCl का वो कितना है 7.45 ग्राम, और मोलर मास ऑफ KCl हमें निकालना है। इसके लिए जो पोटेशियम है उसका मोलर मास होता है 39, प्लस जो क्लोरीन है उसका मोलर मास होता है 35.5। अब इसको ऐड करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 74.5 ग्राम। ठीक है, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट 1000, और जो हमारा वाटर है वो कितना गिवन है हमें 100 ग्राम। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट कितना 7.45 डिवाइडेड बाय मोलर मास 74.5, और ये 1000 और 100 तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो इसके लिए पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 100 करेंगे, और 74 पॉइंट, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसके अबोव में 10 लिखेंगे। तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी कैंसिल हो जाएगा ये सब 1/10। तो मोलैलिटी भी हमारी कितनी आई 0.1। मोलैलिटी की वैल्यू हमारी, सॉरी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैलिटी की वैल्यू कितनी आई 0.1। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute. Normality is defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. इसका सिंबल होता है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब ये ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकाल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमें गिवन मास होता है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। नॉर्मेलिटी में गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास 1 वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, और इसकी यूनिट्स क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे ही रहेगा, और जो वॉल्यूम इन लीटर है, लीटर इनवर्स में अबोव में चला जाएगा, तो ये इसकी यूनिट्स होती है, आपको ध्यान रखनी है। अब इक्विवेलेंट मास के अंदर मोलर मास हम किसी भी जो कंपाउंड होगा हमें गिवन होगा उसका निकाल सकते हैं मास को ऐड करके, तो वो हमारा मोलर मास निकल जाएगा। बट ये एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर को समझने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो एन फैक्टर है फॉर एसिड, एसिड के लिए जो हमारा एन फैक्टर होता है, अब कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन वहां से रिलीज हो रहे हैं तो वो उसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे या उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड कि एसिड कितनी H पॉजिटिव आयन हमें कितने गिवन कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने रिलीज हो रहे हैं, वो उसकी क्या होती है एन फैक्टर। और कोई अगर बेस गिवन है तो वहां से कितने नंबर ऑफ बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, वो उसका एन फैक्टर होता है। अब कोई सोल्ट प्रेजेंट है तो उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज कैटायन के रिलीज होंगे, वो उसका एन फैक्टर होगा। अब इसको करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रेजेंट है 2, और मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1। सल्फर का मोलर मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पे 4, और मोलर मास होता है इसका 16। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 98। तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास को। अब एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डिसोशिएट करेंगे, उसकी रिएक्शन लिखेंगे। ये रिएक्शन में कैसे डिसोशिएट होगा? 2H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन, 2 नेगेटिव, ये सल्फेट आयन के फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव होगा
वो केटाइन की फॉर्म में निकलेगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, ठीक है। तो n कितना होगा इसका 2, मींस n वेक्टर कितना हुआ यहाँ पे 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हुआ, मोलर मास कितना था 98। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 98 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर कितना है हमारा 2, कैंसिल होके हमारा जो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 49, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। मोलिकुलर मास निकालो इसका, कैल्शियम है, कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका मोलर मास होता है 40, प्लस यहाँ पे H2 कितने है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 और नंबर होता है इसका 1, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है और मोलर मास होता है इसका 16। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 42 प्लस 32, 4 और 7, ये इसका मोलर मास आया। अब इक्विवेलेंट मास निकालना है, मोलर मास 74 और डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को कैसे निकालना है, जो ये कैल्शियम OH2 है इसकी रिएक्शन लिखनी है हमें कि ये कैसे डिसोशिएट होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और यहाँ पे जो OH नेगेटिव, ये बेस की फॉर्म में यहाँ पे 2 आयंस निकलेंगे इसके, ठीक है। तो जो हमारा n फैक्टर कितना हुआ यहाँ पे 2, मीन्स हमें ये देखना है यहाँ पे अगर एसिड है तो H पॉजिटिव निकलेगा, अब ये बेस है तो यहाँ पे बेस की फॉर्म में OH नेगेटिव आयन निकलेंगे, बेस के केस में OH नेगेटिव आयन निकलेंगे। तो n फैक्टर कितना हुआ हमारा 2, तो ये कैंसिल होके हमारा इतना आएगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है।